अस्सलामुअलैकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हम तमाम लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। फाइनली मैं आप सभी के लिए क्लास नाइन्थ का क्वेश्चन पेपर के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्लास नाइन्थ उर्दू का जो फाइनल एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए क्वेश्चन पेपर के साथ हाजिर हुआ हूँ। मैं आप लोगों को पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई 10 क्वेश्चन कवर करा देता हूँ। उसके बाद फिर बीच में क्वेश्चन पेपर को हम लोग कवर करेंगे। फिर लास्ट में सारे चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट मारूजी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव सवालात को और साथ में जवाबात को देखेंगे। आइए फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सारे स्टूडेंट मारूजी सवालात मा जवाबात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद आंसर। सबसे पहला सवाल आपके पास है। सवाल नंबर 1, मिर्ज़ा गालिब ने अच्छे आम के बारे में क्या कहा था। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, बहुत से हों, बहुत से हों और बहुत अच्छे हों, बहुत कम हों, बहुत खट्टे हों। तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन ही बताना चाहिए सारा ऑप्शन, क्योंकि वक्त ज़्यादा लग जाएगा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत से हों और बहुत अच्छे हों। अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 2 है। हीरो कितने तरह के होते हैं। तो हीरो टोटल 2 तरह के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी अलिफ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 3 आपके पास है। लखनऊ के दो मांके किस तरह सफ़र करते थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी से सफ़र करते थे। सवाल नंबर 4 आपके पास, सफ़र करने वाले दूसरे बांके ने कली को क्या उठाने के लिए कहा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपनी छड़ी उठाने को कहा। सवाल नंबर 5 आपके पास है। मौसमी हीरो किस तेज़ी के साथ बढ़ता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कद्दू करेले के लत के तरह मौसमी हीरो बढ़ता है। सवाल नंबर 6 आपके पास, जेर निसाब इंशाइया हीरो के इंशाइया निगार कौन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सैयद मोहम्मद हसनैन हो जाएगा। सवाल नंबर 7 आपके पास पूछ रखा है, इनमें से किसका ताल्लुक बिहार से है। रशीद अहमद सिद्दीकी, पितरस बुखारी, सैयद मोहम्मद हसनैन, ख्वाजा हसन निज़ामी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैयद मोहम्मद हसनैन बिहार से। सवाल नंबर 8 है आपके पास, सैयद मोहम्मद हसनैन की पैदाइश कब हुई। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1920 ईस्वी में सैयद मोहम्मद हसनैन की पैदाइश हुई। सवाल नंबर 9 आपके पास, सैयद मोहम्मद हसनैन का सिलसिला नसब किस बुजुर्ग से मिलता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताज फ़कीहा से इसका जो है ना नसब मिलता है, ख़ानदान मिलता है। सवाल नंबर 10 आपके पास है। सैयद मोहम्मद हसनैन का इंतकाल कहाँ हुआ। पटना, लखनऊ, दिल्ली, इस्लामाबाद। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी इस्लामाबाद। हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक नंबर सवाल से फिर कवर करेंगे, फिर ये सारे सवालात को पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 से। सबसे पहले, फिलिपाइन का सफ़र 1967 क्या है। आपके पास ऑप्शन है इंशाइया, मजमून, अफसाना, सफ़रनामा। सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, अगर आपको पता है तो आप लोग दे सकते हैं। फाइनली ऑप्शन नंबर डी, सफ़रनामा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पे है। मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को जो है देखने में किसी किस्म की दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, इब्न इंशा के वालिद का क्या नाम था। ये बाकी के 2 ऑप्शन कट चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मुंशी खान। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ 3 नंबर क्वेश्चन, दर्जैन में साबिका की निशानदही कीजिए। इसको फिर अब कम करना पड़ेगा। साबिका से मुराद यानी शुरू वाला लफ्ज़ आकर या हर्फ आकर के उसकी मीनिंग को तब्दीली कर दे, बदल दे। उस वैसे लफ्ज़ को लफ्ज़ मुरक्कब कहते हैं। लफ्ज़ मुरक्कब का शुरू में कोई भी हर्फ आकर के अगर माना को तब्दीली बदल दे अगर, तो वो लफ्ज़ या हर्फ साबिका वाला कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ला का मतलब होता है नहीं, ला हासिल यानी हासिल नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे ला आकर के इसका हासिल का मीनिंग को तब्दीली कर रहा है, बदल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 4 नंबर पे पूछ रखा है, ध्यान से देखेंगे। दर्ज झैल में वाव मादुला की पहचान करें। आपके पास ऑप्शन है खूब, शोर, ख्वाब और नूर। वह वाव जो कि लिखा जाए बट पढ़ा ना जाए, ठीक है, लिखी जाए लेकिन पढ़ी ना जाए, वैसे वाव को वाव मादुला कहते हैं। यहाँ पे देखिए ख्वाब हम लोग जो पढ़ते हैं ना, ख्वाब नहीं होता है, ख्वाब होता है असल में लफ्ज़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। वाव का जो है प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़, उच्चारण नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास 5 नंबर सवाल, जालियांवाला बाग गोलीकांड कब हुआ। ठीक है, आपको पता होगा, हिस्ट्री अगर आप लोग पढ़ रखे होंगे, 1919 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 6 नंबर पे। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। जमील मजहरी की गज़लों का पहला मजमुआ किस नाम से शाये हुआ। फ़िक्र जमील, ज़िक्र जमील,
और उसके बाद तकशील जमील और अक्स जमील। सवाल नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। बहुत अच्छा, 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बता रखा है, फिक्र जमील बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब अजान हो रही है, क्या आप लोग चाहते हैं कि अजान के साथ साथ में वीडियो भी चले? थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आपका क्वेश्चन था 6 नंबर पे, जमील मजहरी की गज़लों का पहला मजमूआ किस नाम से शाया हुआ? 6 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ़िक्र जमील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फ़िक्र जमील। नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन आपके पास 7 नंबर पे, जमील मजहरी की जाए पैदाइश कहाँ है? दिल्ली, पटना, मुजफ्फरपुर, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके पास 8 नंबर पे पूछ रखा है, उर्दू में रुबाई की रवायत कहाँ से आई है? वह मिसरा जहाँ पे चार चार इस पे शेर पे जो है लिखी जाए वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रुबाई कहते हैं। उस शेर को क्या कहते हैं हम लोग? रुबाई कहते हैं, ठीक है। 8 नंबर सवाल का सही आंसर फाइनली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फारसी से आई है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास, लफ्ज जहमत के माना क्या है? जहमत का माना क्या होता है आप लोग एक बार बताएंगे? 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास 10 नंबर पे, कुदवाई खानदान का ताल्लुक किस सिंफ से है? यानी ये जो है किस सिंफ में है, ठीक है। 10 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खुद नविश्त हो जाएगा। खुदवाई खानदान एक का चैप्टर का नाम है और ये किस सिंफ में आते हैं तो आप लोगों को बताना है खुद नविश्त, यानी जो कि अपने से खुद से जो है ना तहरीर करना अपने बारे में, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? खुद नविश्त कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके पास 10 नंबर हो चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी की इमा पर बेगम अनीस कुदवाई कहाँ गई, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली गई। अगला सवाल 12 नंबर पे, गुबारे कारवां क्या है? सफ़रनामा। और ऑप्शन सारे यहाँ नीचे दिया हुआ है, गुबारे कारवां क्या है? यहाँ देखिए क्वेश्चन भी यहाँ पे साथ पे है। 12 नंबर क्वेश्चन, गुबारे कारवां क्या है? सफ़रनामा, इंशाया, मजमून या फिर खुद नविश्त। गुबारे कारवां जो है ना ये मेरे ख्याल से मजमून होना चाहिए। आप लोग बताने इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके पास, इब्न इंशा का असल नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शेर मोहम्मद खान हो जाएगा। अगला सवाल 14 नंबर पे पूछ रखा है, इब्न इंशा का इंतकाल कहाँ हुआ, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर नीचे है, पेरिस, लंदन, इस्लामाबाद, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बता रखा, लंदन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे, इब्न इंशा के कितने शेरी मजमूए शाये हो चुके हैं? 1, 2, 3, 4। सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 16 नंबर पे, इंशा को किसका एहतराम लाजिम है, ठीक है। 16 नंबर सवाल का आप लोगों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, यानी इज्जत का, बिल्कुल परफेक्ट है। अगला सवाल 17 नंबर पे, ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट, तो लोग चंद महरूम कब पैदा हुए? आपका 17 नंबर सवाल का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी, 1887 ईस्वी में तो लोग के चंद महरूम पैदा हुए। देखिए 18 नंबर सवाल, जमील मजहरी का पूरा नाम क्या है? सवाल नंबर 18 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए, मीर काजिम अली, ठीक है। अगला सवाल आपके पास पूछ रखा है 19 नंबर पे, उर्दू के पहले साहब दीवान शायर कौन है? ऑप्शन अमीर खुसरू, कुली कुतुब शाह, फाइज दहलवी, ख्वाजा आमिर दर्द, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमीर खुसरू। अगला सवाल पूछ रखा है क्या, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर, ठीक है। देखिए पहले के पर पूछ रखा है। 20 नंबर सवाल आपके पास पूछ रखा है, दर्जैन में इसमें सूत कौन है? चाकू, ईदगाह, पहाड़, काँव काँव। देखिए जिससे किसी खास किस्म की आवाज़ निकले वो इसमें सूत होगा, जैसे काँव काँव, म्याऊं म्याऊं, भूं भूं, ठीक है। ये सारा इसमें सूत में आता है। ऑप्शन नंबर डी फाइनली आप लोगों ने मारा, बिल्कुल परफेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन, जुमला किससे बनता है? तो जुमला आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन आपके पास है, फेलों से, ठीक है, इसमों से या फिर हुर्फों से या फिर लफ्ज़ों से। लफ्ज़ों का मेल से क्या बनता है? जुमला बनता है। अगला सवाल 22 नंबर पे, किस मुल्क का सल्तनत यानी बादशाहत जो है आलम इस्लाम का खलीफा समझा जाता था, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है इराक, ईरान, तुर्की और रूम। सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 23 नंबर पे, कान भरना का मतलब होता है बदनाम करना, बात करना, चुगली करना, ताना मारना, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, चुगली करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पे, अपने किए का इल्ज़ाम अल्लाह पर धरने का कौन सिखाता है, ठीक है। तो देखिए आप अगर कुछ गलती करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? अल्लाह की वजह से हुआ, तो ये तो माज़ाल्लाह ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए। तो देखिए बदनाम यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ही ये वाला क्वेश्चन और से दिया हुआ है, अपने किए का इल्ज़ाम अल्लाह पर धरने को कौन सिखाता है? इंसान तो सिखाएगा नहीं, देखिए इब्लीस शैतान सिखाता है, ठीक है। दुर्वेश का मतलब फ़कीर होता है, फ़कीर तो सिखाएगा ना, हैवान तो जानवर होता है वो तो सिखाएगा नहीं आपको, ठीक है। फाइनली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परफेक्ट। 25 नंबर क्वेश्चन, जमील मजहरी की वफात कब हुई? 1940,
1950, 1980, 1985। 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 1980 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 26 नंबर पे बेगम अनीस कुदवाई की पैदाइश कहाँ हुई? मेरठ यूपी, बाराबंकी यूपी, गाजीपुर यूपी या फिर रामपुर यूपी। 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बाराबंकी यूपी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा 27 नंबर पे बेगम अनीस कुदवाई के वालिद का क्या नाम था? विलायत अली, इनायत अली, शफाअत अली, कनाअत अली। 27 नंबर क्वेश्चन का फाइनली ऑप्शन आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दे रखा है विलायत अली, बिल्कुल परफेक्ट है। 28 नंबर क्वेश्चन किस लफ्ज में नाम काम और जमाना नहीं पाया जाता है? इसम, फेल, हर्फ, फाइल और हर्फ। 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने बता रखा हर्फ, बिल्कुल परफेक्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन जमान वो मकान का नाम किस में होता है? ज़र्फ़ ज़मान से मुराद ये होता है टाइम का पता चलता है उसमें। ठीक है, और ज़र्फ़ ज़मान का मतलब ये होता है जगह का पता चलता है। तो कह रहा है कि जगह और टाइम का जो है ना किस इसमें पता चलता है, तो इसमें ज़र्फ़ में पता चलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल आपके पास ईंट से ईंट बजाना का मतलब होता है गुस्सा होना, नेस्त व नाबूद कर देना, ईंट तोड़ना, सख्त मुसीबत आना। ऑप्शन नंबर बी नेस्त व नाबूद कर देना यानी तबाह व बर्बाद कर देना। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने दे रखा, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए आप लोग फीडबैक जरूर देना क्लास 9th का क्वेश्चन पेपर कैसा लगा। बाकी क्लास 10th की अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स करना चाहते, तैयारी करना चाहते हैं, आज ही इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को ऑन करना है और इस वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने पूरा टोटल क्वेश्चन पेपर को देख लिया। उसके बाद आगे के सारे इंपॉर्टेंट सवालात को फिर हम लोग चैप्टर वाइज कवर करने जा रहे हैं। जितने भी सवालात को हम लोग पढ़ाएंगे यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बाहर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। देखिएगा, मारूजी सवालात मा जवाबात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद आंसर। सवाल नंबर 1 आता है कि पुल के किनारे किस फल के दरख्त थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बादाम के फल का दरख्त था। सवाल नंबर 2 आपके पास, लड़की जब लड़के से मिलने आ रही थी तो उसके वालिद कहाँ तक छोड़ने आए थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पगंडनी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 3 आपके पास, लड़की के घर के आंगन में किस फल का पेड़ था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खूबानी का जो है ना फल था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 4 नंबर पे ध्यान से देखेंगे, लड़की और लड़के ने मिलकर साथ साथ कितने जो है ना भीटे खाए थे? ठीक है, या फिर भट्टे खाए थे? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 5 आपके पास, लड़का 48 साल के बाद जब लड़की से मिलने घर में दाखिल हुआ तो होता है तो एक जवान औरत अपने शोहर को खाने दे रही थी। वह जवान औरत लड़की की कौन थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहू थी। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का भी तैयारी इसी चैनल से आपको कंप्लीट कराया जाएगा। अगर जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर कितना देखिए, हम लोगों ने सवाल नंबर 5 सवाल नंबर 6 आप सभी के सामने मैं अफसाना पूरे चांद की रात में किस सरजमीन की खूबसूरत दास्तान है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके पास 7 नंबर पे, कृष्णचंद्र की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1914 में कृष्णचंद्र की पैदाइश हुई है। सवाल नंबर 8 आपके पास है, कृष्णचंद्र के वालिद का क्या नाम था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौरी शंकर नाम था। सवाल नंबर 9 है आपके पास, ध्यान से देखेंगे, कृष्णचंद्र का पहला नावल कौन था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिकस्त हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 10 आपके पास, कृष्णचंद्र की वफ़ात कब हुई? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1977 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई। अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात। अब नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग सारे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 1 है, कहानी बयान करने वाले शख्स की मुलाकात लड़की से जब हुई तो वह अंग्रेज़ी साल का कौन सा महीना था? ठीक है, तो जवाब है, कहानी बयान करने वाले शख्स की मुलाकात जब लड़की के साथ हुई तो जब लड़की के साथ हुई तो वह अंग्रेजी साल के अप्रैल का महीना था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 नंबर वाला, यहाँ से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, लड़की लड़के के लिए खाने की क्या चीज़ें लाई थी? जवाब है, लड़की लड़के के लिए खाने की कई चीज़ें लाई थी, जैसे मकई के भुट्टे, खुश्क खुबानियाँ, ये सारी चीज़ें जो है ना लेकर के आया था। देखो अगला सवाल आपके पास है,
नेक्स्ट चैप्टर का देखिए, मारूफ सवालात मा जवाबात, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद आंसर। सवाल नंबर 1 है, जब सैलाब आया था तो वह अंग्रेजी साल का कौन सा महीना था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सितंबर का महीना था। सवाल नंबर 2 है, किस नदी में सैलाब और तुगयानी आई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फुलुंगो नदी के में जो है ना सैलाब और तुगयानी आई थी। सवाल नंबर 3 आपके पास, शकीला अख्तर की पैदाइश कब हुई? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1900 क्या हो जाएगा आपका, तो 1916 ईस्वी में शकीला अख्तर की क्या हुई थी, पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 4 आपके पास, शकीला अख्तर के कितने बच्चे थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक भी नहीं बच्चे थे इनके, ठीक है। सवाल नंबर 5 आपके पास, शकीला अख्तर के वालिद का नाम क्या था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाह तौहीद अहमद था। सवाल नंबर आपके पास 6 है, ध्यान से देखेंगे, बिहार के कौन मशहूर अफसाना निगार शकीला अख्तर के शोहर थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अख्तर और यूनवी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपके पास, शकीला अख्तर का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शायद परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 8 आपके पास, शकीला अख्तर का इंतकाल कब हुआ? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1994 ईस्वी में शायद हुआ था। शकीला अख्तर का इंतकाल जो है ना 1994 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 9 आपके पास है, शकीला अख्तर का पहला अफसाना कौन है? ऑप्शन नंबर बी यानी रहमत हो जाएगा। सवाल नंबर 10 आपके पास, शकीला अख्तर के अफसानों में किस तबका का जिक्र ज़्यादा हुआ है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहतुस मुस्लिम घराने का तबका का जो है ना ज़्यादातर जिक्र हुआ है। सवाल नंबर, अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर का, यहाँ पे सवाल नंबर जो है ना एक का कट चुका है, लेकिन इसका सही आंसर मास्टर के हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखिएगा, सवाल नंबर 2 है, तालिब इल्म के दिल में ज़रा देर के लिए क्या ख्याल आया था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाग जाने का ख्याल आया था। सवाल नंबर 3 है, मास्टर साहब के टोपी का रंग कैसा था? ऑप्शन नंबर बी सियाह रेशम, ठीक है, सियाह का मतलब होता है काला रंग का था, ठीक है। सवाल नंबर 4, मास्टर साहब के कोट का रंग कैसा था? ऑप्शन नंबर बी हरा रंग का कोट था। सवाल 5 है, मास्टर साहब ने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख दिया? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिंदाबाद फ्रांस लिख दिया था। सवाल नंबर 2 आपके पास, जेर निसाब अफसाना आखिरी सबक का मौजू क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, दर्स व तदरीस। सवाल नंबर 7, अफसाना आखिरी सबक किस जुबान से तर्जमा है? जर्मन से, फ्रांसीसी से, अंग्रेजी से या फिर रूसी से? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांसीसी से। सवाल नंबर 8 आपके पास, जेर निसाब आखिरी सबक के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन नंबर सी यानी अनफसानुद है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है, अल्फसा अल्फ़ा नसूद अदे की पैदाइश कब हुई? तो सवाल नंबर 9 का सही आंसर वो कट चुका है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग सवालात को देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 है, ज़ेर निसाब कहानी बाद पैमा की यह दिलरुबा कहानी, दिलरुबा है यहाँ पे, ठीक है, दिलरुबा बाद पैमा की यह दिलरुबा कहानी के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेक्टिफ एंड सेक्टिफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है, बाद पैमा की यह दिलरुबा कहानी किस ज़ुबान से तर्जुमा है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंग्रेज़ी से है। अगला सवाल 3 नंबर पे, बाद पैमा की यह दिलरुबा कहानी के मुतरजिम कौन है? ऑप्शन नंबर सी अनीसुद्दीन मुल्क हो जाएगा। अगला सवाल 4 नंबर पे, बाद पैमा की यह दिलरुबा कहानी का मौजू क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइंस हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, कुदरत किस चीज़ को नापसंद करती है? ऑप्शन नंबर बी खुला का हो जाएगा। सवाल नंबर क्या है 6, बाद पैमा क्या है? बाद पैमा क्या है? तो सही आंसर को डायरेक्ट देखते हैं, आपका हवा का जो है ना दबावना पने का आला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 7 आपके पास, पास्कल कहाँ का साइंसदान था? ऑप्शन नंबर सी फ्रांस का साइंसदान था। सवाल नंबर 8 है आपके पास, हवा में वज़न होता है किसका नज़रिया है? ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो का नज़रिया है। सवाल नंबर 9, प्यूडी डोम क्या है? तो ऑप्शन ए बिहार की चोटी का नाम है। अगला सवाल 10 है, पास्कल को डॉक्टरों ने क्या मशवरा दिया? सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी मेहनत के काम से परहेज करने का
मशवरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर। ज़ेर निसाब मजमून बाद पैमा की दिलरुबा कहानी के मुसन्निफ़ कौन है? तो आपका क्या होगा सही आंसर? देखिए जवाब है ज़ेर निसाब मजमून बाद पैमा के दिलरुबा कहानी के मुसन्निफ़ सिक्टिफ एंड सिक्टिफ हैं। ठीक है। सवाल नंबर 2 है मजमून बाद पैमा के दिलरुबा कहानी किस ज़ुबान से तर्जमा है? तो जवाब आपका ये हो जाएगा, यह मजमून अंग्रेज़ी ज़ुबान से तर्जमा है। सवाल नंबर 3 है इस मजमून के मुतरजिम कौन हैं? इस मजमून के मुतरजिम अनीसुद्दीन मुल्क है। ठीक है। ये आपका सारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं, 2 नंबर वाला सवाल। सवाल नंबर 4 है मजमून बाद पैमा की दिलरुबा कहानी का मौजू क्या है? जवाब है इस मजमून का मौजू साइंस है। चलिए अगला सवाल, सर और शार का असल नाम क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पंडित रतन नाथ हो जाएगा। सवाल नंबर 3, सर शार की पैदाइश कब हुई? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1847 ईस्वी में। अगला सवाल नंबर 4 है सरशार के वालिद का नाम क्या था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंडित तेज बहादुर था। अगला सवाल 5 है नावल जो है ना फसाने आज़ाद के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरशार हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है सरशार का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कश्मीरी पंडित ख़ानदान से था। सवाल नंबर 7 आपके पास है सरशार का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी 1903 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। अगला सवाल नंबर 9, फसन आज़ाद किस साल की किताबी शक्ल में शाये हुआ? तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 1880। अगला सवाल नंबर 10 है सरशार किस ज़िला में मुअल्लिम की ओहदे पर फाइज हुए यानी जॉब कर रहे थे? तो जवाब ऑप्शन नंबर डी खेरी इलाके में जो है ना मुअल्लिम के ओहदे पर फाइज हुए थे। चलिए अब देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर, मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात। सवाल नंबर 1 है सरशार की पैदाइश कब हुई? जवाब है सरशार की पैदाइश 1847 ईस्वी में हुई। सवाल नंबर 2 है सरशार का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? तो जवाब आपके पास है सरशार का ताल्लुक़ कश्मीर के ब्राह्मण ख़ानदान से था। सवाल नंबर 3 आपके पास सरशार का असल नाम क्या था? सवाल नंबर 3 का जवाब क्या हो जाएगा? सरशार का असल नाम पंडित रतन नाथ था। सवाल नंबर 4 है फसाने आज़ाद के मुसन्निफ़ कौन हैं? फसाने आज़ाद के मुसन्निफ़ पंडित रतन नाथ सरशार हैं। ठीक है। सवाल नंबर 5 है सरशार का इंतकाल कब हो और कहाँ हुआ? तो वो जवाब नहीं है। देखिए हम लोग देखते हैं अब दूसरा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर का मारूजी सवालात मा जवाबात। सवाल नंबर 1 है अल्लामा शिबली की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1857 ईस्वी हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है ज़ेर निसाब मज़मून तालीम क़दीम व जदीद के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल्लामा शिबली हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है अल्लामा शिबली के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शेख हबीबुल्लाह हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है अल्लामा शिबली के नाम में नोमानी का इजाफा किसने किया है? इजाफा यानी बढ़ाया कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौलाना मोहम्मद फ़ारूक ने बढ़ाया। सवाल नंबर 5 है अल्लामा शिबली अलीगढ़ कॉलेज में किस साल प्रोफेसर के ओहदे पर बहाल हुए यानी जॉब कर रहे थे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1882 ईस्वी में। सवाल नंबर आपका 6 है शिबली किस नामुकम्मल तसनीफ़ को सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल किया? तो ये आपका सीरतुन नबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। शिबली किस नामुकम्मल तसनीफ़ यानी शिबली नुमानी जो है ना शिबली की जो है ना किस नामुकम्मल तसनीफ़ यानी शिबली नुमानी सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद है, या उस्ताद अगर बोलें तो टीचर है, तो अपने टीचर की आखिरी किताब उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि ये जो है ना मुकम्मल कर सके कोई दूसरा, उसके बाद ये दूसरी जिल्द तक ही लिखा था, उसके बाद का मरहला बाकी था जब तक इंतकाल हो गया था। तो इसको जो है ना मुकम्मल कौन किया था? उसके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी जो है ना सीरतुन नबी नाम से 7 जिल्दों में इसको मुकम्मल किया था। देखिए सवाल नंबर 7 आपके पास शिबली के वालिद जो है ना उन्हें क्या बनाना चाहते थे? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वकील बनाना चाहते थे। सवाल नंबर 8 शिबली ने कुस्तुनतुनिया का सफ़र कब किया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1892 ईस्वी में किया था। सवाल नंबर 9 है शिबली की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1914 ईस्वी में। सवाल नंबर 10 शिबली ने आज़मगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दारुल मुसन्नफ़ीन कायम किया था।
अगला सवाल मारूजी सवालात मा जवाबात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद आंसर। आपके पास सवाल है, सवाल नंबर 1, तर्जमा शुदा मज़ामीन में कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मगरिबी इंशाइया हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है आपके पास, ज़ेर निसाब मगरिबी इंशाइया किस ज़ुबान से तर्जमा है? सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेज़ी ज़ुबान से। सवाल नंबर 3 है, मगरिबी इंशाइये का तर्जमा किसने किया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्रजीत लाल ने किया था। सवाल नंबर 4, अंग्रेज़ी में इंशाइया किस ज़ुबान से आया है? आपका सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी से आया है। सवाल नंबर 5 आपके पास, मैंने इन इंशाइयों में अपने आप को मुनाकिस किया है, ये कौल किसका है? ऑप्शन नंबर ए, मोंटेन का है। सवाल नंबर आपके पास 6 है कि फ्रांसीसी इंशाइया निगार बीकन के कितने इंशाइया लिखे? तो ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपके पास, जॉन रिस्कन किस सदी के इंशाइया निगार हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 19वीं सदी के इंशाइया निगार है। सवाल नंबर 8 आपके पास, ज़ेर निसाब मजमून किस नौइयत का है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलिफ यानी तनक़ीदी नौइयत का है। सवाल आगे हैं, मुख्तसर तरीन सवालात और साथ में आपको जवाब देना है। देखिए, ज़ेर निसाब मजमून मगरिबी इंशाइये किस किस्म का मजमून है? जवाब है, मगरिबी इंशाइये के एक तनक़ीदी नौइयत का मजमून है। अगला सवाल नंबर 2 है, मजमून मगरिबी इंशाइये के असल मजमून निगार कौन है? जवाब है, मजमून मगरिबी इंशाइये के असल मजमून निगार जो है ना, इंद्रजीत लाल है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 पे, मगरिबी इंशाइये मजमून का तर्जमा किसने किया? जवाब है, मगरिबी इंशाइये मजमून का तर्जमा सलीम आगाज़ कज़ लिबास ने किया। ठीक है, चलिए भाई, ये आपका टोटल हम लोग सारे इंपॉर्टेंट सवालात को देख लिए। अगर आप लोग क्लास 10th क्लास 11th क्लास 9th का कंप्लीट अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से, क्लास 12th की भी अगर प्रॉपर तरीके से अगर क्लास करना चाहते हैं अच्छे ढंग से, इस चैनल से आज ही ज्वाइन कर ला और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जितने भी क्लासेस आए तो सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच पाए। ठीक है, और क्लास 10th की स्पेशली आप लोगों को क्लास दी जाएगी। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप लोग भी इस चैनल से फ़ायदा उठा करके अपनी क्लास को मुकम्मल कर सकेंगे। बाकी क्लास कैसा लगा आप लोगों को एक बार ज़रूर बताएंगे कमेंट के ज़रिए। मिलते हैं एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।